के जलसे के सदर हाजी यूसुफ रासनवाला साहब, महल्ले के जिम्मेदारान गुरुवार वार्ड में तनवीर अशरफ साहब, अमजद पठान साहब, यूसुफ रासनवाले, अरशद शेख भिकन, मोहम्मद वायरमैन, आरिफ हुसैन, मुशरिफ रंगाड़ी, हमारे समाजवादी के सलाउद्दीन भाई, तारिक भाई, इन लोगों का नाम मैं यहाँ इसलिए ले रहा हूँ कि आप एक बात समझिए कि गुरुवार वार्ड में आज समाजवादी की एक बड़ी टीम है नौजवानों की, और जो निहाली सोच रखते हैं, जो निहाल साहब को मानने वाले हैं, उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक जोश आया है। और जब नौजवानों में जोश रहे और बुजुर्गों में भी जोश आ जाए तो आप समझ लीजिए कि तब्दीली आने वाली है। ये निशानी है नौजवान और बुजुर्गों के एक साथ जोश में आने की कि ये शहर 25 साल की मिली जोड़ से नाराज है। ये शहर 25 साल की मिली जोड़ को देख रहा है। 1999 से पहले गुरुवार वार्ड अपना एक दबदबा रखता था। निहाल साहब के मानने वाले, निहाल साहब के चाहने वाले गुरुवार वार्ड में बसते जरूर थे, मगर पूरे शहर की सियासी जो हवा चलती थी उस पर असरअंदाज होते थे। और 20 साल के बाद मुझे नजर आ रहा है कि गुरुवार वार्ड में वही तब्दीली और हवा चलने का मौका आ गया है। उसकी साफ वजह है कि जो दो लोग हैं गुरुवार वार्ड को जो अपना गढ़ बोलते हैं, एक हजार खोली वाले, दूसरे इस्लामाबाद वाले, इन्होंने गुरुवार वार्ड में क्या दिया? ये आपस में लड़ाई लड़ते हैं, आपके लिए नहीं। ये खुद की जमीन जायदाद, गुंडागर्दी, मंशियात, इसका कारोबार कौन ज्यादा बड़े पैमाने पर करेगा, कौन इसका सरपरस्त रहेगा, इसकी लड़ाई है। आप पूरे शहर का इलेक्शन देख लो, पूरे शहर में जाकर इलेक्शन देख लो। पुलिस डिपार्टमेंट ने यहीं पर क्यों छावनी बनाई है सैलानी चौक पर? क्या गुरुवार वार्ड के लोग गुंडे हैं? क्या शहर में क्या मैसेज देना चाहते हैं कि गुरुवार वार्ड में गुंडे रहते हैं, गुरुवार वार्ड में जो नौजवान हैं वो बुराई फैला रहे हैं, ऐसा मैसेज देना चाहते हैं? जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। ना गुरुवार वार्ड के नौजवान गुंडे हैं, ना गुरुवार वार्ड के लोग बुराई फैलाना चाहते हैं। अगर गुंडे हैं तो इस्लामाबाद वाले हैं, हजार खोली वाले हैं। अगर बुराई फैलाना चाहते हैं तो यहाँ पर इस्लामाबाद के लोग आकर और उधर से हजार खोली के लोग आकर बुराई फैलाते हैं। मैं तो हैरान रहता हूँ कि अभी पीछे सुना, मैं इससे पहले भी बोला कि इस्लामाबाद वाले जिस्म तो बड़ा है मगर अकल नहीं है। ये बात का फैसला मुझे इस इलेक्शन में करना पड़ा। वो बोलते हैं कि 3 घंटा मैं यहाँ खड़ा था, वो आए नहीं। अरे भैया, इलेक्शन चल रहा है, कुश्ती या दंगल नहीं है। और अगर इतनी हिम्मत है तो जाओ आपस में लड़ लो ना। वो बोलते इसका हम ऐसा करेंगे, वो बोलते इसका हम ऐसा करेंगे। ये कुछ किसी का नहीं करने वाले। मैं आज आपको बोलता हूँ, पूरे इलेक्शन में ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ आपका इस्तेमाल करेंगे और हो सकता है आपको लड़ा दे और जेल भिजवा दे। पुलिस की कार्रवाई गुरुवार वार्ड के नौजवानों को हो जाए। गुरुवार वार्ड के नौजवानों, खास तौर से आजाद नगर के नौजवानों, होशियार हो जाओ। ये सिर्फ मिली जोड़ है, इनकी जमीन जायदाद की लड़ाई है। ये एलानिया आकर बोलते हैं कि हमारी जमीन जायदाद की लड़ाई है, हमारी पर्सनल लड़ाई है। आप इनकी पर्सनल लड़ाई का हिस्सा मत बनिए। आपके ऊपर पुलिस केस होगा, आप जेल जाएंगे। सियासत में किसी की पर्सनल लड़ाई के लिए लोगों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यही निहाल साहब ने इस शहर को सिखाया है और यही सियासत में होना चाहिए। हम कभी सियासत में नौजवानों का गलत इस्तेमाल नहीं करते, ना हम कभी जमीन जायदाद के लिए किसी का गलत इस्तेमाल किए। अगर आप गुरुवार वार्ड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा जमीन अगर किसी की है तो निहाल साहब के अदारे की है। उसके बाद तो इस पे कुछ लोगों ने गलत तरीके से कब्जा करके रखा है। वो
फलाही काम के इस्तेमाल के बजाय दूसरे काम में इस्तेमाल लेते हैं। ये इस्लामाबाद और हजार खोली वाले हैं। आसिफ शेख की हालत तो ऐसी है कि मैं इससे पहले भी बोला कि एक आलिम है, आलिम अगर सियासत में आए हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। सियासत में हर आदमी को आने का हक है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि कोई आलिम है तो वो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई चाय बेचने वाला है तो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई टपरी लगाने वाला है तो सियासत में नहीं आना चाहिए, कोई बुनकर है तो सियासत में ना आए, कोई मजदूर है तो सियासत में ना आए। सियासत प्लेटफॉर्म ही ऐसा है कि वहां कोई भी आ सकता है और अवामी खिदमत कर सकता है। मगर 17 सालों से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब सियासत में हैं, वो सियासत में नाकाम हो चुके हैं। आप एक बात समझिए, अगर विराट कोहली को हम बोल दें कि भैया तू फुटबॉल खेल, तो वो खेल सकता है क्या? क्योंकि वो चैंपियन जो है क्रिकेट का है। आप आलिम अच्छे हो सकते हो, उसमें राय उल्मा दे, उसमें राय भी हम नहीं देने वाले। आलिम के बारे में अच्छी और बुरी बात की राय भी शहर के उल्मा दे, हम नहीं बोलेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा तो हम यही बोलेंगे कि अच्छे हैं, वो उल्मा फैसला करे। मगर हम सियासत में हैं, 24 घंटा सियासत करते हैं, लोगों का काम करते हैं। तो सियासत में तो बहरहाल वो नाकाम है। इससे अगर यहाँ बैठा हुआ एक आदमी इनकार कर दे कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल सियासत में नाकाम है कि नहीं है, सियासत में नाकाम है कि नहीं है, एक बार हाथ उठा के बोलो सियासत में नाकाम है कि नहीं है। जो आदमी सियासत में नाकाम है तो हम उसे सियासत की क़यादत क्यों कर दें? मैं पहले ही बोला सियासत में आने की कोई पाबंदी नहीं है, मगर सियासत में आने के बाद अगर आप लाखों वोट लेने के बाद फिरका परस्तों को जवाब नहीं दे सकते, शहर की तामीर और तरक्की नहीं कर सकते। गुरुवार वार्ड के लोगों ने भी 2019 में एक अच्छी वोट दी थी। मुझे गुरुवार वार्ड और आजाद नगर के लोग बता दें कि 5 साल में मौजूदा एमएलए आजाद नगर में कब आए हैं? यूसुफ भाई आप बताओ कब आए हैं? आजाद नगर में आए कभी? जो आदमी लाखों की वोट ले ले और इतना बड़ा हिस्सा गुरुवार वार्ड 50,000 वोटों का हिस्सा वहां 5 साल झांकने नहीं आए, वो आदमी यहाँ वोट मांगने आएगा। और कुछ लोग इस्लामाबाद की सुपारी ले ले, 5 साल जो मौलाना को गाली देते रहे अपनी निजी महफिलों में स्टेज से, वो क्या वजह है कि इलेक्शन के वक्त अब उनकी हिमायत कर रहे हैं? वो आजाद नगर और गुरुवार वार्ड के लोगों को गिरवी रखना चाहते हैं। जब इनका मामला अच्छा होगा, इनको रुपया पैसा मिलेगा, तो गुरुवार वार्ड वालों को बोलेंगे मुफ्ती साहब को वोट दे दो। जब इनके ताल्लुकात खराब होंगे तो मुफ्ती साहब को गाली देंगे। हमने सियासत में साथ में भी रहे, 19 में मुखालिफ भी रहे, ना कभी निजी महफिल में गाली दिए, ना ही कभी स्टेज से, ना ही कभी किसी चैनल में हमने बुरा भला बोला। हमने ये जरूर बोला कि यह आदमी सियासी तौर पे बिल्कुल नाकाम है। तारीख में मैं इससे कमजोर उम्मीदवार नहीं देखा हूँ एमएलए के तौर पर लड़ने वाला। इतना कमजोर उम्मीदवार जिसकी सियासी ताकत ही नहीं बची, ऐसे उम्मीदवार को आप वोट देंगे तो आपकी वोट जाय होने वाली है। आज शहर में एक तब्दीली की लहर है, यहाँ बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, आप लोग समझाइए, पूरा शहर का दौरा कीजिए। आप रजापुरा जाइए, गोल्डन नगर जाइए, आयशा नगर जाइए, निहाल नगर जाइए, इस्लामपुरा जाइए, नयापुरा जाइए, इस्लामाबाद जाइए, रसूलपुरा जाइए, आप तमाम हिस्से में जाइए। सिर्फ 4 दिन इलेक्शन के बचे हैं। अगर आपको कहीं से लगता है कि मौजूदा एमएलए इलेक्शन लड़ भी पा रहे हैं, तो उसके बाद आप मेरे पास 2 लोग आकर बोलो कि हमको लग रहा है ये हिस्से में मौजूदा एमएलए इलेक्शन लड़ पा रहे हैं। बिल्कुल कमजोर क़यादत हो चुकी है, बिल्कुल कमजोर इलेक्शन हो चुका है उनका। आज जो है
अगर गुंडागर्दी बढ़ी है, बुराई बढ़ी है, आसिफ शेख के खानवादे से बढ़ी है, तो उस खानवादे से अगर इस शहर में कोई लड़ सकता है तो सिर्फ निहाली और समाजवादी के लोग लड़ सकते हैं। उसके अलावा किसी में दम नहीं है। जो अपने आप को बड़ा दबंग बोलते हैं, उनसे ज्यादा बुज़दिल नहीं है। हम कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, मगर मैं इससे पहले भी बोला था, अगर हमारे ऊपर कोई गोली चला दिया होता, यहाँ रिजवान खान सर बैठे हैं, उनके घर फायरिंग हुई थी, घर में उनको जान से मारने की कोशिश की गई थी, उस वक्त हम साथ में थे। हमने वो तूफान मचाया था कि खलील दादा जैसे आदमी को जेल जाना पड़ा था। खलील दादा जैसे आदमी को जेल जाना पड़ा था। इनकी क्या औकात है इस्लामाबाद वालों की, इनकी क्या ताकत है? या तो इनका कंप्रोमाइज हो गया है कि 3 गोली लगने के बाद कोई लोग 2 महीने में छूट जाते हैं, और एहसान जो खुली गुंडागर्दी करता है, नशा करता है, इस शहर का सबसे बड़ा अगर नशा का कोई कारोबार करता है या नशे के लोगों को लेकर घूमता है, तो वो शेख आसिफ का चचेरा भाई एहसान है। एहसान वो एंटीसिपेटरी में छूट गया, वो एंटीसिपेटरी बेल पे छूट गया। गोली मारने वाला, 3 गोली चलाने वाले के ऊपर FIR में जिसका नाम था, वो एंटीसिपेटरी पे छूट गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? अगर कंप्रोमाइज नहीं है, अगर कंप्रोमाइज नहीं हुआ है, तो क्या वजह है कि वो 3 गोली मारने के बाद भी छूट गया हो? क्या इस शहर में अगर ये यहाँ आके हरामखोरी करेंगे तो उनको जवाब देना भी आएगा। हमको एक ही नारा सिखाया गया है निहाल साहब से, हम किसी के ऊपर जाते नहीं, मगर एक आप लोग बैठिए उधर जावेद, हमको मगर एक ही नारा सिखाया गया है कि हमसे जो टकराएगा उससे हम टकराएंगे। एक बार ये नारा आप लगाइए, हमसे जो टकराएगा, हमसे जो टकराएगा। मैं ये बोल रहा था कि इस शहर का सबसे बदमाश, सबसे नशा व रस्सियां बेचने वाला, नशा करने वाला एहसान, अगर उसके ऊपर FIR हुई तो क्या वजह बनी कि वो एंटीसिपेटरी में छूट गया, उसको जेल नहीं जाना पड़ा? क्या वजह बनी? मुझे सिर्फ इतनी बात आप बताओ। या तो इनका कंप्रोमाइज है या फिर इनकी कोई ताकत नहीं है। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से कहना चाहता हूं कि यहाँ कुछ गुंडे आकर अगर नालायकी कर रहे हैं इस जलसे में, तो पुलिस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? इस जलसे की परमिशन है, परमिशन होने के बाद भी अगर पुलिस इस तरह की गुंडागर्दी सैलानी आजाद नगर रोड पर होने दे रही है, तो ये पुलिस की नाकामी है, इस शहर के लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी है। अगर वो बहुत बड़ा गुंडा है तो उसको गिरफ्तार करना चाहिए। मैं इससे पहले भी बोला कि जब इस शहर में एहसान जैसे नौजवान सियासी तौर पर स्टेज पर रहेंगे, सियासी तौर पर अगर तुम्हारी क़यादत करने की बात करेंगे, मैं तो हैरान हूँ कि शेख आसिफ ऐसे शख्स से गुरुवार वार्ड में तकरीर करवाता है, ऐसे शख्स से गुरुवार वार्ड में तकरीर करवाता है और क़यादत करने की बात बोलते हैं। आप लोगों की क़यादत कोई एहसान नाम का गुंडा करेगा, कोई एहसान नाम का नशा करने वाला करेगा, ऐसे लोग आपकी क़यादत करेंगे आजाद नगर के लोगों की, तो फिर हो गई क़यादत, हो गई सियासत। आप एक बात समझिए, इस शहर में अगर शेख आसिफ के खानवादे का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ निहाली और समाजवादी के लोग हैं, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। जो लोग किसी को जेल भेजने की ताकत नहीं रखते, आपकी उम्मीदवार शान हिंद एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार है, MBA है, LLB है, ग्रेजुएट पॉलिटिक्स से ग्रेजुएट है। मैं इससे पहले भी बोला हूँ कि जेल में डालना भी जानती है, जेल से निकालना भी जानती है। आप ऐसे पढ़े लिखे उम्मीदवार को वोट दीजिए, आप अपने मुस्तकबिल के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर से गुंडागर्दी खत्म करने के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर से बुराई खत्म करने के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर की तरक्की के लिए वोट दीजिए, आप इस शहर के दबदबे के लिए वोट दीजिए। शहर में तब्दीली का माहौल है, माहौल बदल रहा है, आप उस माहौल का हिस्सा बनिए। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि 20 नवंबर को तब्दीली के लिए आप वोट दीजिए।
6 नंबर की बटन दबाइए जिस पर निशान है साइकिल, साइकिल ही इस शहर में तब्दीली ला सकती है। इस तरह की गुंडागर्दी और इस तरह की अगर कोई बात होती है तो हम उससे निपटना जानते हैं। आप सिर्फ एक काम करिए कि 20 तारीख को तब्दीली के लिए वोट दीजिए। यहाँ जो बुजुर्ग बैठे हैं, आप सिर्फ जलसा सुन के घर मत जाइए। इलेक्शन का 4 दिन बाकी है। अपने रिश्तेदारों को, आपकी जहाँ लड़की गई है, बहन गई है, उन रिश्तेदारों को जाकर बोलिए कि तब्दीली क्यों जरूरी है। माँ बहनों को बोलिए, जो माए बहनें सुन रही हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि आपको इस हिस्से के लोगों को, आजाद नगर के लोगों को जाकर नदी के उस पार अगर नंबर लगाना पड़ रहा है, रात भर वहाँ नंबर लगाना पड़ रहा है, तो इसकी इजाजत हमारा जमीर नहीं देता। यहाँ बैठा हुआ कोई भी आदमी ये नहीं बोल सकता कि इसकी इजाजत हम देंगे। आपको दूसरी बात बता दूं कि आपकी उम्मीदवार, मालेगांव सेंट्रल की उम्मीदवार, आज आउटर में अगर उद्धव ठाकरे ने इंडिया अलायंस का जलसा लिया दादा भूसे के खिलाफ, अगर 2 उम्मीदवार और हैं, आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल, तो मुझे पता है आसिफ शेख और मुफ्ती इस्माइल आउटर में दादा जैसे फिरका प्रस्त के खिलाफ इलेक्शन लड़ने गए क्या? तुम्हारी उम्मीदवार आज उद्धव ठाकरे के स्टेज पर दादा भूसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने गई। ये तुम्हारी कामयाबी है, ये तुम्हारा दबदबा है। हम इलेक्शन सिर्फ सेंट्रल में उम्मीदवारी कर रहे हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि दादा भूसे आउटर में हारे, क्योंकि इस शहर की बर्बादी के जिम्मेदार 3 लोग हैं। आप हमेशा ध्यान रखना, सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर कोई है तो दादा भूसे है, उसके बाद मौजूदा एमएलए हैं, उसके बाद शेख आसिफ है। इन तीनों लोगों ने, इसमें से मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए ने हमेशा दादा भूसे को ताकत पहुंचाने का काम किया। हम ही वाहिद है जब कभी दादा भूसे के साथ नहीं गए और आज खुल्लम खुल्ला आउटर में जाकर दादा भूसे के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक पढ़ी लिखी उम्मीदवार को वोट दीजिए और इस शहर में तब्दीली लाइए। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। जनाब सदर साहब और आप तमाम साथियों, मैं जिस जगह यहाँ इलेक्शन के एक प्रचार की तशहीर के लिए जलसा ले रही हूँ, वो इलाका निहाल अहमद साहब के साथियों का रहा है। इस इलाके को साथी निहाल अहमद साहब ने, सब बिल्कुल खामोशी से बैठ जाओ, ये बुज़दिल लोग हैं। इस इलाके को साथी निहाल अहमद साहब ने बनाने में, बसाने में और साथी निहाल अहमद साहब के साथियों ने बड़ा किरदार अदा किया। मालेगांव शहर के ये इलाका ऐसा जाबाज लोगों का इलाका था जहां निहाल अहमद साहब के वर्करों ने लोगों को बस्तियां बसाकर उनका घर का मालिक बनाया, बल्कि उनको हलाल कारोबार करने में भी मदद की। याद रखो, 1999 के बाद से तुम्हारे इलाके में एक घर नहीं बसा, कोई हलाल कारोबार तुमको दस्तयाब नहीं दिया गया, लेकिन बिरादरी की बात की गई। बिरादरी की बात करते हैं लेकिन बिरादरी के लिए कुछ नहीं करते। जो लोग 12 नवंबर में जमा थे, मैं एक मिसाल दे रही हूँ आप लोगों को, उसमें एक वाहिद लड़का था इन सब लोगों में जिसका नाम था सरफराज मनियार। मेरे नाम पे ध्यान दो आप लोग, सरफराज मनियार। वो अकेला लड़का जो सरफराज मनियार था 20 साल का, उसको भी छुड़ाने के लिए ये लोगों ने मदद नहीं की। वो आयशा नगर का रहने वाला था, उसको भी मुस्तकीम नहीं छुड़वाया। तो ये बिरादरी के और जात पात की बात करने वाले बुज़दिल लोग सिर्फ इस इलाके में लीडरशिप खत्म करके, मैं ये मानती हूँ इस इलाके को ठोकर नगर से आजाद नगर साथी निहाल अहमद साहब ने बनाया, लेकिन वही आजाद नगर को उसकी लीडरशिप खत्म करके वहां पे आके दूसरी जगह से आके गुंडागर्दी करके यहाँ के इलाके के लोगों पे हलाल कारोबार खत्म करके हराम की तरफ लाने वाले और सट्टा, जुआ और नशे का आदी बनाने वाला वो खानदान शेख आसिफ का, वो आप
ठोकर पे लेकर आया, ये याद रखो आजाद नगर वालों। ये इलाका मुसलसल उन लोगों की, उस खानदान की नजर में चुभता है। यहाँ आसपास जो स्कूलें हैं, आज अगर अहमद नसीम मीना नगरी स्कूल है, जहां जहां स्कूलें हैं उसके मैदान छीन लेते, उसको नशे, सट्टे और जुए का अड्डा बना देते। आज नसीम मीना नगरी स्कूल जो है, अहमद नसीम मीना नगरी, वहां के बच्चों को खेलने का मैदान नहीं है। मैदान पे किसको बैठा दिया, इलाके के लोगों को जानते हैं आप। ये हर जगह तालीम दुश्मन लोग हैं, क्योंकि जहां तालीम हासिल होगी तो इनकी गुंडागर्दी, इनके नशे का कारोबार, ये सब खत्म हो जाएगा। एक वक्त था इसी इलाके का मेंबर कहीं न कहीं लोगों का, गरीबों का कहीं मसीहा कहलाता था, और आज आजाद नगर, अयूब नगर और आसपास से लेके मालदा तक सारे सट्टे और जुए का टिपर है। और आज क्या हालत है मालूम, भागा भागा फिरता है। कौड़ी की इज्जत, कुत्ते की जिंदगी। जहां लोग अपने मकसद से, इंसाफ, खिदमत से हटके बात करेंगे, वहां यही नौबत आएगी। यहाँ हमारे पास, मैं सुन रही हूँ, इस तरीके की गुंडागर्दी यहाँ होती है कि हमारे सट्टे, जुए और नशे के धंधे में कोई खलल न बने। बिरादरी की बात करने वाले अब्दुल रहीम पुकारे वाले साहब यहाँ बैठे हैं, उनके भाई अब्दुल्ला पर 2 बार हमला हुआ, और किसने किया? ये गैर कानूनी कारोबार करने वालों। जब बिरादरी नहीं याद आई, जहां धंधे की बात आए वहां बिरादरी याद नहीं आती। मैं आज स्टेज पे गई थी जहां उद्धव ठाकरे साहब आए थे। वो स्टेज पे तमाम महागठबंधन, इंडिया अलायंस के लोगों को बुलाया गया था, और मैं समाजवादियों को बता दूं, जितने उम्मीदवार मालेगांव में हैं उसमें वाहिद मुझे इंडिया अलायंस का मानकर उन्होंने बुलाया, और मैं ही थी जिसने दादा भूसे के खिलाफ जाकर वहां पर अपनी बात रखी और अपनी हाजिरी दर्ज करवाई। आपको कल मुस्तकीम ने सुनाया एक न्यूज, इंडिया अलायंस और जो सामने है एनडीए, जहां पे अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और बीजेपी का गठबंधन है, उन्होंने 244 सीटें पूरे महाराष्ट्र में, 288 सीट है, लेकिन 287 सीट पर उम्मीदवार दिया, और मालेगांव की सीट जो अजीत पवार के खेमे को दी गई थी, यहाँ उम्मीदवार नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि इनका उम्मीदवार शेख आसिफ शेख रशीद है, ये बीजेपी के दलालों का उम्मीदवार है। याद रखो, हम वो हैं जहां 1,96,000 वोट दिलवाकर हमने इंडिया अलायंस की ताई को भारी अक्सरियत से, जहां वो पीछे जा रही थी, वहां से हमने चुन के ला के दिया। तो ये ऐसे दलाल लोग जो अजीत पवार के इशारे में काम कर रहे हैं, और एक सबूत और है, नसीम राकेल वाले जो इनका इलेक्शन लड़ रहे हैं रिक्शा का, वो उस तरफ दादा भूसे का इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये जान लो, आप लोग मालूम कर लो, ये बिल्कुल बीजेपी की दलाली करने वाले लोग। जाके पूछ लो, जहां वहां पे दादा भूसे का इलेक्शन लड़ रहे हैं, यहाँ पे आकर शेख आसिफ का इलेक्शन लड़ रहे हैं। वैसे ही दयाने में लुकमान ठेकेदार, इनकी पार्टी के मेंबर, शेख आसिफ की पार्टी का मेंबर थी उनकी वालदा, यहाँ आके रिक्शे का काम कर रहे, वहां जाके दादा भूसे की दलाली कर रहे। ये बीजेपी के दलाल हैं, ये मान लो। अगर इनको ताकत पहुंची न शहर के बल्कि पूरे महाराष्ट्र के मस्जिद, मदरसे और हमारी अक़लियत खतरे में होगी। इसलिए जो साजिश की गई है मुसलमानों को मालेगांव के तोड़ने के लिए, उसके आप लोग समझो और कहीं इसका हिस्सा मत बनो। ये लोग अपने रोजगार और फायदे के लिए लोगों को इस्तेमाल करते हैं। देखो, गिट्टी कारखाने वाले, प्लास्टिक कारखाने वालों के बारे में सब जानते होंगे। हर महीना 20,000 रुपये की तोड़ी हफ्ता लेता था हाजी साहब, इनके भाई
इलेक्शन तक सब सही चल रहा था पावर बिल की चोरी के लिए, और जैसे ही इलेक्शन करीब आया सबको 20-20 लाख की इन्होंने नोटिस भेज दी। कलीम राकेल वाले 1 महीने से जेल में है। इन्होंने फंसाया प्लास्टिक वालों को ताकि इलेक्शन के वक्त वो डरे रहे। ये बिरादरी की बात करते, ये बिरादरी को नोचने वाले दीमक लोग हैं, ये याद रख। ना तुम्हारे इलाके में कोई स्कूल बनने दिए, बल्कि जो स्कूल साथी निहाल अहमद साहब ने बनवाए उसको आज ये लोग नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बताओ कौन बच्चे पढ़ते हैं वहां पे? हमारे घर के बच्चे आके, कहाँ के बच्चे? तुम्हारे इलाके के बच्चे पढ़ते हैं, तुम्हारे घरों के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन ये नहीं चाहते कि यहाँ कोई पढ़ा लिखा और समझदार हो जाए, वरना इनकी गुंडागर्दी, इनके नशे और सट्टे का धंधा, ये सब तबाह हो जाएगा। एक मामूली आदमी को यहाँ ला के तमाशा करने की कोशिश अगर शेख आसिफ करता होगा तो ये जान ले कि ये सारी दादागिरी उधर बताए जो लोग करते होंगे, यहाँ निहाली खून है। और मैं ये मानती हूँ तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत नहीं है। एक बयान मैंने सुना, अभी मुस्तकीम बोल रहे थे 3 घंटा मैं यहाँ खड़ा रहे पानी की टाकी वाले और कोई आया नहीं। उधर एक शेर सुन रही है एहसान का, मर्द हो तो मेरे आने तक खड़े रहना। और यही मर्द थे जो एंटीसेमेट्री बेल नहीं मिली तो इधर उधर भागते फिर रहे, यही मर्द थे। ये ऐसे बहादुर लोग हैं। मैं ये मानती हूँ इन इलाके को सट्टा, जुआ और नशे का अड्डा बना के यहाँ पे तालीम ना हो पाए, प्राइमरी स्कूलों को तोड़कर यहाँ अपने अड्डेबाजी का इन्होंने अड्डा बना दिया है, कारोबार का। ये खुद को मर्द बोलते हैं, अरे मैं बोलती हूँ पूरा खानदान जन का है, जन का। मैं आपके सामने इलेक्शन की तशहीर के लिए खड़ी हुई हूँ, अपने मुद्दों पे बात करने। वो मैं मर्द है कि वो मर्द है, वो खुद जाने क्या है। लेकिन मैं यहाँ बताने आई हूँ कि मैं यहाँ पे साथी निहाल अहमद की बेटी इस बस्ती में आई हूँ, जिस बस्ती को साथी निहाल अहमद साहब ने बसाया, जहाँ के लोगों के लिए पीले कार्ड दिए और आज हजारों खानदान उस पीले कार्ड का फायदा उठाता है। केसरी कार्ड पर आज कोई अनाज नहीं मिलता, उसको लाने के लिए मैं कोशिश करूंगी। घर बैठे जो मेरी माए बहनें बैठी हैं और वो मेरी बातें सुन रही हैं, मैं आप लोगों से ये वादा कर रही हूँ मेरी माए बहनें कि घर बैठे रोजगार खवातीन को मिले, इसके लिए मैं कोशिश करूंगी। आपके जो केसरी कार्ड पर अनाज बंद हो गया है उसको दोबारा शुरू करने का मैं काम करूंगी। और ये जो शहर में स्कूल है नशे और सट्टे का अड्डा बन गई है, इसको दोबारा स्कूल बना के ताकि इनकी रोजी रोटी भी खत्म हो जाए। जो गुंडागर्दी करके रोजी रोटी कमा रहे ना, कभी भी हलाल का 1 रुपया नहीं खा सकते। इनके अंदर हिम्मत और इनके अंदर मेहनत की ताकत भी नहीं और हजम भी नहीं होगा। ये हमेशा गरीबों की नस्लें खराब करेंगे। ये तुम्हारी नस्लें खराब कर रहे हैं नशे के नाम से। आज मैं यहाँ थी, बच्चियों को देखा मैंने, मुझे देख के मुस्कुरा रही। तुम सोचो ये बच्चियां जो यहाँ खड़ी हैं, अगर इसी तरह नशे का जाल इस शहर में तुम्हारे इलाके में फैल रहा है तो ये बच्चियां जो आज सड़कों पे इज्जत से हिफाजत से खड़ी हैं, क्या इनका मुस्तकबिल हिफाजत से इज्जत से रहेगा क्या? ये माए बहनें और बुजुर्ग नौजवान ये सोचे कि ये तुम्हारी नस्लों में न सिर्फ जवान मर्दों को बल्कि औरतों की इज्जत भी खतरे में डाल रहे हैं। ये बुज़दिल लोग यहाँ तमाशा करने आए थे, ये क्या समझते हैं कि हम वो पानी की टाकी वाले बुज़दिल हैं? अरे मैं उठ के एक तमाचा मारूंगी ऐसे इंसान। जिसने भी भेजा हो वो खुद आए, यहाँ को भेजने वाला इतना बड़ा मर्द है तो वो खुद आए। ये क्या 2-4 लोगों को 2-5 गोली दे के भेज देते, खुद आए यहाँ। मैं एक आज़म के साथ इलेक्शन लड़ रही हूँ कि मालेगांव शहर में पावर से आज पूरा शहर परेशान है, पावर कंपनी से। घरों में इतना ज्यादा बिल आता है कि लोगों का बजट दरहम बरहम हो जाता है। लेकिन इस पावर बिल की जो पावर की कंपनी की जो मस्ती है उसको खत्म करने के लिए आप मेरा साथ दो। घर पट्टी, नल पट्टी जो इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आज आप देखो नदी, मौसम नदी, गिरना नदी बह रही है। पूरे 11 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है
कि हमारा चनकापुर डैम, हमारा तलवाड़ा डैम और गिरना डैम ओवरफ्लो है, लेकिन हमारे यहाँ 2 दिन आड़े पानी आ रहा। क्यों? क्योंकि इनको पानी अब्बा ने भेज दिए थे वहाँ दादा भूसे के पास, और उसको कायम रखना है। और जब हमारे कोटे की बात आई, हमारा पानी बचाने की बात आई, कलेक्टर के दरवाजे पे मीटिंग हुई, तो वहाँ मुफ्ती इस्माइल साहब हाजिर नहीं थे, क्योंकि उनकी मर्जी थी कि वो जो बेचे हैं उसको कंटिन्यू रखे, क्योंकि अब वो दादा भूसे के पहलू में थे। मालेगांव शहर में ये 2 हरे झंडे हमारे यहाँ कयामत लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी अतर चच्चा बोल रहे थे कि कोई अगर हरा गमछा पहन के जाएगा, अरे तो तुम 1-2 जाओगे कि नहीं जाओगे ये भी नहीं मालूम, लेकिन जब तुम जिसको चिढ़ाओगे वो लोग सैकड़ों की तादाद में भगवा झंडा पहन के आएंगे, तुमको चिढ़ाएंगे, तुम बड़ी बड़ी बात करके हट जाओगे, लेकिन स्कूल और कॉलेज में जो लड़कियां नकाब लगा के जाती हैं उनके नकाब खींचेंगे। ये तुम्हारे अंदर अपनी ओट लेने के लिए औरतों की इज्जत का ख्याल नहीं है, इस कौम का ख्याल नहीं है। मैं आपसे वादा करने आई हूँ कि जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब ने आपका साथ दिया और आपने मोहब्बत दी साथी निहाल अहमद साहब को, वैसी मोहब्बत मैं आपसे चाहती हूँ और बदले में वही भरोसा आपको दिलाती हूँ जो साथी निहाल अहमद साहब ने तुमको दिया था। तुम्हारा तहफ्फुज, जो लड़कियां घर से बाहर निकलती है उनका तहफ्फुज, तुम्हारा रोजगार, तुम्हारे लिए पानी की टांकी का जो इंतजाम नहीं हो पाया। आज देखेंगे मेरी माएं बहनें पूरा दिन इंतजार करती है कि नल कब आएगा। अगर नाहेले मेले पानी की टांकी बना देते तो अली अकबर हॉस्पिटल के सामने जो पानी की टांकी 24 घंटा बिजली चलती, उसी की वजह से पानी का टाइम फिक्स नहीं। अगर वहाँ और पानी की टांकियां बन जाती तो मालेगांव शहर की औरतें परेशान नहीं होती, खासतौर पे गुरुवार वार्ड की कि कब नल आएगा। मैं आपसे इस बात का वादा करने आई हूँ कि मुझ पर वही भरोसा करो जो साथी निहाल अहमद साहब पे किया करते थे, और मैं आपसे वादा करती हूँ ये जो जंखों की फौज है ना, वो उधर डराते होंगे ये निहाली समाजवादी खून है, उनकी ताकत नहीं है कि मेरे सामने आकर खड़े रहे। मैं आपसे वादा करती हूँ शहर के तहफ्फुज के लिए, मालेगांव शहर में बदलाव के लिए, बी अ पार्ट ऑफ चेंज, मालेगांव के चेंज के लिए आप मेरा साथ दें, हिस्सा बने। मेरी निशानी साइकिल, वही साइकिल जो साथी निहाल अहमद साहब और आपके इलाके के कई सोशलिस्ट वर्कर चलाया करते थे, और वो 6 नंबर बटन तुमको दबाना है जिससे ये सारे जंखों के छक्के छूट जाए। 6 नंबर बटन साइकिल। के बाद अगर ऐसे नशेड़ी लोग हमारे जलसे में आके भांगड़ करेंगे और पुलिस यहाँ नहीं रहेंगी, तो हमारा हमेशा से यही नारा रहा है कि हमसे जो टकराएगा हम उससे टकराएंगे। इस नारे के साथ अभी आजाद नगर पुलिस स्टेशन चलना है उनकी शिकायत करने। सब एक साथ आइए आजाद नगर पुलिस स्टेशन। अगर इस तरीके से गुंडागर्दी होगी और पुलिस डिपार्टमेंट अपना काम नहीं करेगा तो हर हाल में इन नशेड़ियों को, इन गुंडों को सबक सिखाने के लिए आजाद नगर पुलिस स्टेशन चलिए। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।